तो रीजनिंग डेली जब भी टाइम मिले, तुम लोगों को जब भी टाइम मिले तब भी उठाओ बुक और एक बार रिवीजन कर दो। उठाओ बुक और एक बार रिवीजन कर दो। कितने चैप्टर? 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर है ना जी, 10 चैप्टर है। हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है। हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। और 4 गुणे 10 करो, कितना हो गया? 40। हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा हर, ये नहीं है कि किसी चैप्टर से 5 पूछ लेगा, 6 पूछ लेगा, ऐसा कुछ नहीं। हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन? 4। हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछेगा और वो हर एक क्वेश्चन तुम लोगों को सही से करना पड़ेगा। और सही से कब होगा? कि बार बार उस रीजनिंग को तुम रिवीजन करोगे तब। ठीक है, आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है? वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर तुम लोगों को वर्गमूल याद है और घनमूल याद है, कम से कम कितना वर्गमूल याद होना चाहिए? 50 तक। 50 तक तुम्हारा वर्गमूल याद होना चाहिए। और फिर से घनमूल कितना याद होना चाहिए? कम से कम 30 तक। कितना? 30 तक। घनमूल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये 20 तक भी याद रहेगा तो काम चलेगा। ठीक है, पर वर्गमूल कितना? 50 तक। अभी दिखाएंगे हम क्वेश्चन कैसे कैसे हैं क्वेश्चन। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका थ्योरी बता दिए थे, इसका थ्योरी बता दिए थे ना, समझा दिए थे कैसे वर्गमूल निकालते हैं, कैसे घनमूल निकालते हैं, बता दिए ना। हाँ तो ठीक है, तो चलो आओ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें देखो, 1 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आराम से कर लोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन पे आओ, यहाँ ध्यान देना। 6 नंबर क्वेश्चन, 4 सही 29/49, यही ना है जी, का वर्गमूल ज्ञात करो। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। ध्यान देना, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? ये कैसा भिन्न है? कैसा भिन्न है? क्या तुम इसको साधारण भिन्न में बदल सकते हो? तो बदलो, इसको साधारण भिन्न में बदलो। पहले साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 49 का गुणा किस में कर देंगे? 49 का गुणा किस में कर देंगे? गुणा करने का तरीका सीखो, गुणा करने का तरीका सीखो। कैसे कैसे गुणा करते हैं? बिल्कुल सेकंडों में, मिनटों में। ध्यान देना, 49 है, क्या है? 49 को हम 50 समझ सकते हैं। कितना बढ़ाए हैं? 1। कितना बढ़ाए हैं? 1। तो क्या हो गया? 50। और 50 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200। कितना हो गया? 200। और 200 में कितना बढ़ा है? 4 अंक ना ज़्यादा बढ़ा है। 4 माइनस कर दो, कितना बचा? 196। कितना हो गया? 196। और 196 आया। ध्यान देना, 196 में प्लस क्या कर देंगे? 29। अब बटे में क्या हो जाएगा? 49। नहीं आया? समझ में आया? सबको समझ में आया? अब इसमें हम जब प्लस करेंगे तो ध्यान देना, ये 6 और 9 क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, 15 हो गया। और एक कैरी इधर आ गया, 6 और 9 और 2 11। और अपना क्या बचा था? 1। क्या हो गया? 12 का 2, फिर कैरी 1 आ गया और 1 1 2, तो 225 बटे का 49। अब बताओ 225 किसका वर्गमूल है? 15 का। देखो याद करने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? ठीक है, तो 225 किसका है? 15 का। और 49 किसका है? 7 का। तो 15/7। बट आंसर कैसे दिया है? मिश्र भिन्न में। कैसे भिन्न में? मिश्र भिन्न में। ये कौन सा भिन्न था? तो ये मिश्र भिन्न में दिया है, तो इसको भाग करते हैं ना। 7 दूना कितनी बार में कटा? 2 बार में। शेषफल कितना बचा? 1। अब बटे में नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आसान था? आसान था? अगर हम ऐसे क्वेश्चन दें तो कर लोगे? चलो देखते हैं करते हो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 1849 का वर्गमूल ज्ञात करो। बताए थे निकालना, कैसे निकालते हैं? ज्ञात करेंगे। ठीक है, ध्यान दो, इसको ज्ञात करने के लिए ऑप्शन क्या क्या है ध्यान देना। इसको ऑप्शन से हल करेंगे। किससे? ऑप्शन से। ध्यान देना, ऑप्शन क्या क्या है जी? 30 32 30 31 32 और ऑप्शन नंबर डी है 43। ध्यान दो, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 9। किस संख्या का स्क्वायर करे कि इकाई का अंक 9 आए? 7 का? 7 सते इकाई का अंक क्या आया? 9। और 3 3 का इकाई का अंक क्या आया?
तो इकाई अंक अगर जिसका 3 होगा या तो 9 होगा, उसका इकाई अंक 7 होगा तो उसका इकाई अंक आएगा 9। तो इसमें देखो इकाई अंक में 7 और 3 कहीं दिख रहा है? कहाँ 3? ये दिख रहा है, ये आंसर हो गया। पर हमें करना ऐसे नहीं है। अब बाई चांस यहाँ पे भी 3 दे दे तो, यहाँ पे भी 3 दे दे तो, मान लो यहाँ पे 7 दे दिया तो, यहाँ पे 7 दे दिया तो 7 सते इकाई अंक 9 आ गया, 3 त्रिका इकाई अंक 9 आ गया, 3 त्रिका इकाई अंक 9 आ गया। तो ऐसे कैसे करेंगे ध्यान देना। तो 18 49 है ना, तो ये बताओ किस अंक का स्क्वायर करे कि इकाई अंक 9 आए? तो 7 का या तो 3 का, या तो इकाई अंक 7 हो सकता है या तो 3, या तो 7 होगा या तो 3, तभी ना 9 आएगा, तभी ना 9 आएगा जी। ध्यान दो। तो अब देखो 4 चौका क्या होता है? 4 चौको 16। ये बताओ 18 से कम चाहिए, 18 से ज़्यादा नहीं, 18 से ज़्यादा नहीं। तो 4 चौको आप 25 ज़्यादा हो रहा है, 25 ज़्यादा हो रहा है ना। 4 चौको 16, या तो ये 47 का स्क्वायर है या तो 43 का, या तो 47 का या तो 43 का। तो इसमें देखो 47 कहीं है, 43 आंसर हो गया, तभी तो 43 आंसर हो गया। अब इसमें भी कंफर्म करना है तो ध्यान देना, 4 है ना, 4 से एक आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 5, 5 चौका 20। अब ध्यान दो, इससे ये छोटी है कि बड़ी? 20 से छोटी है ये कि बड़ी है? तो छोटी वाली संख्या, अगर बड़ी होती तो बड़ी वाली संख्या, पर क्या थी? छोटी है ना, तो छोटी वाली संख्या। किसका स्क्वायर है ये? 43 का। किसका स्क्वायर है? 47 का। कोई दिक्कत? समझ में आया? ऐसे हम क्वेश्चन देंगे तो करोगे? चलो देखो फिर से एक और बता रहे हैं, फिर लगाना तुम लोग। वर्गमूल ज्ञात करना। ध्यान दो, अगर तुम लोगों को याद होता 43 का तो तुम्हें निकालने की जरूरत पड़ती? तुरंत देखते अंक किसका स्क्वायर है? 43 का आंसर। तो सोचो किस लिए बोल रहे हैं हम 50 तक याद करने के लिए, इसी की वजह से बोल रहे हैं। क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और बिल्कुल आसान तरीके से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, टाइम भी कम लगेगा। बस क्वेश्चन देखा, हाँ ये है, ओहो अच्छा इसका स्क्वायर, खत्म। टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। चलो उसके नेक्स्ट दिया है 289 का स्क्वायर बताओ। किसका स्क्वायर है ये? वर्गमूल। वर्गमूल किसका है? 17 का। याद है तो बता दिए 17 का, याद है तो बता दिए। अगर याद ना हो तो कैसे निकालोगे? ध्यान देना, इकाई अंक का है 9, या तो 7 का स्क्वायर होगा इकाई अंक, या तो 3 का, तभी तो 9 आया है। ये दो संख्या में से तो हमने ले लिया। अब एक लास्ट बचा 2, किसका स्क्वायर करे कि 2 से कम हो और ना 2 से ज़्यादा? तो एक का ना, तो एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे। अब देखो 1 का गुणा 2 में करे ना, 1 दूना 2। अब देखो जब भी बराबर हो, क्या हो? बराबर, तो हम कौन सी संख्या लेंगे? बड़ी वाली। अगर इससे ये छोटा होता, अगर यहाँ पे 1 ही रहता तो कौन सी संख्या लेते? छोटी वाली। पर ये बराबर है तो कौन सी संख्या लेंगे? समझ में आया? आसान है। चलो अब इससे आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या हुआ? 9 नंबर। ध्यान दो, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 800 में से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कह रहा है 800 में हम का घटाएं कि हमारा क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। 800 में हम का घटाएं कि ये पूरा क्या हो जाए? वर्ग हो जाए। समझ में आया? ऑप्शन क्या क्या दिया है ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए दिया है 16, 14, 12, 10। अब यहाँ पे भी वही मैटर, अगर तुमको स्क्वायर याद है तो आसानी से इसको कर सकते हो। 800 के नीचे देखो क्या आएगा? 756, 768, यही सब ना आएगा। तो ये देखो 29 का स्क्वायर क्या होता है?
27 का होता है, 27 का स्क्वायर क्या होगा 729, 729। तो इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो जा रहा है, इसके आसपास देखते हैं। तो 28 का क्या होगा 28 का कितना होगा 28 का 784। अब 29 का कितना हो जाएगा 841, 841। पर ध्यान दो ये 800 से ज़्यादा हो रहा है ना, पर 800 से कम बोला है, 800 से कम माने 800 में क्या घटाया जाए, ठीक है, क्या घटाया जाए कि हमारा क्या हो जाए पूर्ण स्क्वायर हो जाए, यानी वर्ग हो जाए। तो यहाँ पे 84 है ना, इसमें क्या जोड़े कि हम 800 हो जाए 16, यानी हम इसमें 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 784। तो आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर याद करने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 10 पे। सरल कीजिए। वन 1.69 अंडर रूट में फिर दिया है 0.25 यानी 25 बटे में अंडर रूट में 1 पॉइंट का 44 माइनस का अंडर रूट में 0.36। इस क्वेश्चन को कर लोगे जी। ऑप्शन दे दें, देखो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर 2 है यानी बी यानी कि 3, ऑप्शन नंबर सी क्या है 2, ऑप्शन नंबर डी क्या है 1। इस क्वेश्चन को करें, ध्यान दो। हम बताए थे दशमलव से भिन्न में बदलने का बताए थे, सबको आता है। तो क्या ये दशमलव में है, इसको हम भिन्न में ना बदल दें, हो सकता है। अब भिन्न को दशमलव बदलना भी आता है तुम लोगों को। तो ध्यान दो, अगर हम इसको बदलेंगे अंडर रूट में, यहाँ पे ध्यान देना, अंडर रूट में 1.69 है, ठीक है। अगर हम इसको दशमलव से बाहर करेंगे, ध्यान देना, तो नीचे आ जाएगा, ये दशमलव हटाएं, यह हटाएंगे तो 10 पे घात क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना, आएगा 100 बटे में, ध्यान देना, अंडर रूट में इसको भी दशमलव हटाएं तो कितनी संख्या के बाद दशमलव है 2, तो ये भी नीचे 100 आ जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इसको भी दशमलव हटाएं तो ये 25 बटे का 100 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ माइनस देखो, फिर इसको भी दशमलव हटाएं तो 36 बटे का 100 आएगा। अब ध्यान देना, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, कटेगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, स्क्वायर जिसको याद होगा अब कर लेगा। 100 क्या है जी, 169 किसका स्क्वायर है 13 का। तो अंडर रूट में है तो अंडर रूट में हम लिखेंगे 13 गुणा 13 लिखेंगे, यानी कि अंडर रूट हटाने के लिए एक संख्या क्या हो जाती है बाहर, अगर डबल संख्या एक संख्या क्या हो जाएगी बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल 13, क्या हो जाएगा 13, ठीक है। और फिर प्लस 25 किसका स्क्वायर है 5 का, बटे में हो जाएगा 36 किसका स्क्वायर है 6 का, अब माइनस हो गया 144, अब नहीं कर लोगे, 13 और 5 18, अब 12 में से 6 गया 6, 36 क्या आ गया ऑप्शन नंबर, ये माइनस नहीं है जी, कॉमन दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ईजी था। तो इस टाइप का अगर हम क्वेश्चन दे तो कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो। हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखो। सरल कीजिए। एक 144 625
0.9 माइनस का 1 पॉइंट रुक जाओ 12.1 करो तो जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा कट जाए, दशमलव भी आंसर आएगा। ठीक है, करो तो। ऑप्शन दे जी। चलो, ऑप्शन नंबर ए है 15/17। ऑप्शन नंबर बी है 15/21। ऑप्शन नंबर सी है 15/14। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताओ? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लगा लिए? अब हम लगाएं जी। देखो हम बटे पे यहाँ पे देखो 100 लिखे थे, यानी 2 संख्या के बाद दशमलव था, तो हम 100 लिखे थे। यहाँ पे भी 2 संख्या के बाद दशमलव था, 100 लिखे थे, पर लिखना अब नहीं है। यहाँ देखो 2 संख्या के बाद दशमलव है, इधर भी 2 संख्या के बाद दशमलव है, दोनों बराबर है कि नहीं? ये दशमलव से ये दशमलव खत्म, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे भी 1 संख्या के बाद, यहाँ पे भी 1 संख्या के बाद, ये भी खत्म, कोई दिक्कत? देखो अब 144 किसका वर्ग है? 12 का। ठीक है, प्लस 9 किसका है? 3 का। बटे ये किसका है? 25 का। ये 11 का। अब देखो 12 और 3 15। अब 25 में से 11 क्या? 15 बटा। ऑप्शन नंबर आसान था, समझ में आ रहा है ना? मिटा दें? हाँ, हम क्या बोले थे? वर्गमूल याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। अब ध्यान दोगे, अब इस बुक का 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन 12 बटे का अंडर रूट में 324 प्लस 144 बटे का है 18। सरल करना है। क्या करना है? इसको सरल करना है। पहले ध्यान दोगे, इधर ध्यान दोगे। 12 तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट में है नहीं है। 12 को 12 लिख दें बटे में। अब 324 है, 324 को रूट से बाहर करेंगे, कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18। किसका वर्ग है? 18। वर्गमूल किस 18 का है ना, तो 18 लिख दें यहाँ पे। बाहर आ गया ये, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कर दें यहाँ पे, ये किसका है? 12 का। ये 18 का 18 आ गया। हम बताए थे जब भी हर समान हो, ये क्या है? हर समान है, तो अंश आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। अंश आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। हर वही उतर जाता है। ध्यान दो, 12 12 कितना हो गया? 24 बटे का 36। अच्छा चौको, तो 4 बटे का 4 बटे का क्या आ गया? अब कुछ लोग कंफ्यूज हो होंगे, ऐसा क्यों? अब ध्यान देना, 18 और 18 का लॉस लेंगे ना। 18 आ गया 18 का भाग 18 में करेंगे, क्या बचेगा? 1। अब 1 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 नहीं बचेगा, 12 लिख दिए। अब फिर प्लस लिखेंगे,
18 का भाग 18 में क्या बचा 1, और फिर 1 का गुणा 1 12 में कर दे क्या बचा 12, तो 12 12 24 बटे का अच्छा चौको 8 3 नहीं आया 4/3 आया कि नहीं आया? आसान था, आसान था। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन देंगे तो कर दोगे, कर दोगे? चलो देखते हैं, आ जाओ। है बताओ तो, करो जल्दी से। ऑप्शन दे, ऑप्शन दे। चलो भैया ऑप्शन ले लो। ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? इतना टाइम लगेगा जी? क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। किसका किसका ऑप्शन नंबर है जी? हाथ ऊपर करो तो। क्या होगा? बी। फंस गए ना? देखो ये किसका, इसका ये किसका वर्गमूल है? तो यहाँ पे देखो 13 प्लस, यहाँ पे देखो 13 बटे का ये किसका है? 11 हो गया, प्लस ये किसका है? फिर से 13 बटे 11। जब बोले थे हर क्या होगा समान, तो नीचे क्या आ जाता है 11 और 13 26 बटे का नहीं दिया है। समझ में आया? आसान था। क्या हुआ? काहे मुँह लटका लिए? नहीं समझ में आया है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। चुप रहो। देखो क्वेश्चन नंबर 14 का है 18 गुणे 72 गुणे 105 बटे में 48 गुणे 300। सरल करना है। लो भैया 72 हो गया। अब ध्यान देना 105 का तो पहाड़ा याद नहीं है, पर दिख रहा है यहाँ पे 3 है, दिख रहा है, और यहाँ पे 1 दिख रहा है। 3 से गुणा कराओ तो इसमें 5 क्या है? 15 का 15 का हाथ में आ गया। आज 0 में रखेंगे तो ये कैसे उतर गया? 3 है कम, कितनी बार में कट गया? 3 बार में कटा कि नहीं? तो 105 एकम 5 105 त्याई 300। समझ में आया? आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे 12 चौको 12 चौको 12 छके 3 एकम 3 त्रिका 3 दूना 2 एकम 2 दूना 2 एकम 36 9 3 18। तो आंसर का आ गया। पर क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया था, क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया था। क्वेश्चन यहाँ पे सरल की जगह पे बराबर में क्या किया था? अंडर रूट ऐसे क्वेश्चन मार्क बना दिया था, यही ना? अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बना दिया था। अब ध्यान दो, ये तो अंडर रूट के बाहर है। अब बराबर ध्यान देना, अंडर रूट में हम क्या रखें कि यहाँ पे 9 आ जाए? अंडर रूट में हम क्या रखें तो यहाँ पे 9 आ जाए, तो क्या रखें? 81। क्या रख दिए? तो अंदर आंसर क्या हो जाएगा? 81। 81 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। 9 का वर्ग क्या होता है? कोई समझ में आया? समझ में आया जी? कर लोगे? कर लोगे? ये काटे नहीं पता चला क्या? नहीं समझ आया। आ गया समझ? मिटा दें।